हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको भी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 की मेगा नीलामी किस देश में आयोजित की गई। द इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 मेगा ऑक्शन वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। ऑप्शंस हैं इंडिया, द UAE, श्रीलंका या फिर सऊदी अरब। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हेमंत सोरेन टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। हेमंत सोरेन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी, झारखंड। हेमंत सोरेन ने हाल ही में रांची में झारखंड के 14वें चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। ये इनका एज अ चीफ मिनिस्टर 4th टर्म रहने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के ये लीडर हैं। इन्हें ओथ दिलाई है झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने। जो मिस्टर सोरेन है ये बरहेट सीट जो असेंबली यहाँ की इसे जीते हैं और सबसे पहली बार ये 2013 में राज्य के चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर उसके बाद 2019 में बने, फिर उसके बाद दोबारा से 2024 में बने जब जेल से छूट कर आए। चंपाई सोरेन को बनाया हुआ था CM, उसके बाद फिर खुद बने, तो 3 बार वो हो गए और अब चौथी बार अब लिया इन्होंने शपथ। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक है, इन्होंने 81 में से 56 सीट्स हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उनमें जीती है। वहीं BJP की नेतृत्व वाली NDA ने 24 सीट्स जीती हैं। फियरलेस इज द मेमोर ऑफ विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। फियरलेस किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का संस्मरण है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मोहिंदर अमरनाथ। तो लेजेंडरी इंडियन ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ, इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है फियरलेस अ मेमोर। और भी कुछ बुक्स देख लेते हैं जो हाल ही में रिलीज हुई हैं। अनलीज्ड, इसे लिखा है फॉर्मर यूनाइटेड किंगडम PM बोरिस जॉनसन ने। स्पीकिंग विद नेचर, इसे लिखा है रामचंद्र गुहा ने। स्काई हाई, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिगो, इसे लिखा है तरुण शुक्ला ने। और वर्गीस क्यूरियन, द मैन हु ब्रॉट मिल्क टू $1 मिलियन होम्स, इसे लिखा है MS मीनाक्षी ने। हु हैज़ सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किसने स्थापित किया। राइट आंसर ऑप्शन बी, अमर राजा इंफ्रा। अमर राजा इंफ्रा, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन सेटअप किया है लेह लद्दाख में NTPC के लिए। और यूनियन पावर मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल ने इस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को इनोग्रेट किया है। तो इस फ्यूलिंग स्टेशन प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो 80 kg पर डे ग्रीन हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस कर सकता है। 3400 मीटर्स की हाइट पर है अबव सी लेवल और 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो है यहाँ पर तापमान रहता है। विच बुक वॉन द बेस्ट स्पोर्ट्स बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। किस पुस्तक ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खेल पुस्तक का पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, बाउंड्री लैब। बाउंड्री लैब, जिसे लिखा है लॉयर नंदन कामत ने, इसे स्पोर्ट्स बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है एकाम्रा स्पोर्ट्स लिटरेचर फेस्टिवल में, जो कि इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया। केनिया के स्टीपल चेस लीजेंड डबल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एजेकिल केम्बोय, इन्होंने ये अवार्ड्स प्रदान किए हैं। और कुछ कैटेगरीज के विनर्स देख लेते हैं, जैसे विटनेस, जो कि ऑटोबायोग्राफी है ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक की, जिसे जोनाथन सेल्वराज के साथ मिलकर लिखा गया है। इसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। क्रिकेट बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, जिसे लिखा है R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा ने। वहीं पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को। और स्पोर्ट्स फिक्शन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है अ मर्डर इज फिक्स्ड, जिसे माधव नायक ने लिखा है। वहीं स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है गुल्ली गली
ट्रेवल्स अराउंड इंडिया ड्यूरिंग 2023 वर्ल्ड कप, जिसे लिखा है आदित्य अय्यर ने। What is the new climate finance target for developing countries set during UNFCCC COP29 in Baku, अजरबैजान? बाकू अजरबैजान में UNFCCC COP29 के दौरान विकासशील देशों के लिए नया जलवायु वित्त लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, $300 बिलियन एनुअली बाय 2035। आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC ये हाल ही में बाकू अजरबैजान में संपन्न हुई है। इस समिट को क्लाइमेट फाइनेंस COP भी कहा गया है। तो कुछ टारगेट रखे जाते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको क्लाइमेट फाइनेंस की सुविधा दी जाती है डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा। तो पहले ये $100 बिलियन तक का फाइनेंस दिया जाता था और अब इसको ट्रिपल कर दिया, यानी कि $300 बिलियन का फाइनेंस दिया जाएगा एनुअली 2035 तक। और अगर हम बात करें पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज से जो अमाउंट लिया जाएगा वो होगा $1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2035। तो ये जो फाइनेंस का पूरी डील होती है इसको बोला जाता है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाई गोल, NCQG। जो ये पूरी डील होती है, इतना फाइनेंस दिया जाएगा, इतने तक दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। और फिलहाल गोल क्या है, $100 बिलियन का 2025 तक। तो इस गोल को रिप्लेस करेगा ये। बाकी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। COP प्रेसिडेंसी ट्रोइका की अगर हम बात करें, ट्रोइका मतलब इस साल जिसके पास प्रेसिडेंसी है, पिछले साल किसके पास रही थी, और जो आने वाला साल है अगला साल उसमें किसके पास प्रेसिडेंसी रहेगी। तो पिछले साल COP28 2023 में UAE ने आयोजित की थी। इस साल अजरबैजान ने COP29 और नेक्स्ट ईयर 2025 में ब्राज़ील इसको होस्ट करेगा। सबसे फर्स्ट COP 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। COP8 2002 में न्यू दिल्ली में हुई थी इंडिया में। तो भारत ने एक बार इसको होस्ट किया है 2002 में, ये आप याद रखिएगा। UNFCCC की बात करें, 1992 में से साइन किया गया था रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट के दौरान, और 21 मार्च 1994 को ये लागू हुई। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं, इन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस का चीफ अपॉइंट किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस आप सभी जानते हैं इंडो रशियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन है, क्रूज मिसाइल्स का निर्माण करती है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और ये जॉइंट वेंचर है भारत का DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया की NPO मशीनोस्टोएनिया के बीच में। तो जो ब्रह्मोस नाम कहाँ से आए, नदियों के नाम पर पड़ा है, भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कवा। What is the name of the Hyderabad-based company that will launch India's first AI laboratory in space? हैदराबाद स्थित कंपनी का नाम क्या है जो अंतरिक्ष में भारत की पहली AI प्रयोगशाला लॉन्च करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी, टेक मी टू स्पेस। हैदराबाद बेस्ड कंपनी टेक मी टू स्पेस, इसने अपना प्लान उजागर किया है जिसके तहत ये MOITD माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर को अनवेल करेगी, जो कि इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी होगा स्पेस में। तो इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो PSLV-60 रॉकेट है उसके जरिए इसको सेटअप किया जाएगा। दिस AI लेबोरेटरी विल अलाउ फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा डायरेक्टली इन स्पेस। तो डायरेक्ट हम स्पेस में ही जो डेटा है प्रोसेसिंग है उसका कार्य कर सकते हैं। ग्राउंड बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन की नीड एलिमिनेट हो जाएगी। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द डिफेंस डेटाथॉन ऑर्गेनाइज्ड? डिफेंस डेटाथॉन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद जो कि एक प्रीमियर ट्राई सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तहत, इन्होंने सेकेंड एडिशन ऑफ डिफेंस डेटाथॉन को हाल ही में आयोजित किया है। द प्राइमरी एम ऑफ द कंपटीशन वाज टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग विद इन द आर्म्ड फोर्सेज। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि एनुअल नेवी एजुकेशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस 2024 ये हाल ही में संपन्न हुई है हेडक्वार्टर्स गोवा नवल एरिया वास्को डी गामा गोवा में।
विच महारत्न कंपनी साइंड MOU विद जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड फॉर ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी? किस महारत्न कंपनी ने ग्रीन स्टील प्रौद्योगिकी के लिए जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि महारत्न और इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर स्टील प्रोड्यूसर है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ। और इस MOU का मकसद है दोनों ही कंपनीज मिलकर कार्य करेंगी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री एक्सपर्टीज और इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, इन सब के लिए मिलकर काम करेंगी। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द 13th प्लेनरी मीटिंग UN ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर द एशिया पैसिफिक? किस भारतीय संगठन ने एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन की 13वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी की? राइट आंसर ऑप्शन ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत ने 13th प्लेनरी मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन को होस्ट किया है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। इस इवेंट को होस्ट किया गया सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। थीम रहा जियो इनेबलिंग द डेटा इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। माफ कीजिएगा, इसका जो आंसर है ना, ये सर्वे ऑफ इंडिया है ना। सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको होस्ट किया है। ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया होगा ये ऑप्शन है ना, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको सही कर दूंगा मैं, सर्वे ऑफ इंडिया। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। इन विच कंट्री वॉज द 1992 अर्थ समिट हेल्ड? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। According to recent data, which country is the largest importer of goods in the world? Answer is USA. उसके बाद फिर चाइना। In which year did the 42nd amendment to the Constitution add the words socialist and secular to the preamble? Answer is 1976. The third edition of Joint Defense Cooperation Committee meeting during India and Tanzania took place in which state? Answer is Goa. तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको भी आंसर करना है। हु वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन उरुग्वे? द स्टार्टिंग इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? हु इज नोन एज द शिवाजी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट? व्हेन इज द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर ऑब्जर्व्ड? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। विजेता बैच, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने आपको 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDFs प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है, इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स हैं और इंश्योरेंस सेक्टर पूरा कवर किया गया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं PO लेवल में तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल आपको ये कोर्स रहने वाला है। सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये कोर्स आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। डेमो लेक्चर्स, डेमो PDF सीखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है हमारी ऐप पर ही। उससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स में। यदि आप डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर आप कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।